आज उम्मत मुस्लिमा का सबसे मुश्किल मसला है इस्राइल, यहूदी। इनके सर झुक जाएं तो मुसलमान सुकून से हो जाएं। तो क्या करोगे? अभी तक क्या कर लिया? अभी तक क्या कर लिया? एक पे हमला होता है तो सब भाग जाते हैं, साथ देंगे तो हम पे भी हो जाएगा। नजराने में जमीनें देते हैं, नजराने में गोलान की पहाड़ियां दे दी उर्दन ने, हमें छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, पहाड़ियां ले जाओ, जाओ ये गोलान की हरी भरी पहाड़ियां ले जाओ। यहूदियों को जमीनें पेश कर रहे हैं। अरे पढ़ो फजक, यहूदी अपनी जमीनें फातिमा को पेश करते। छोड़ दो, छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, भुगतो भुगतो। मजलिसें इसीलिए हैं, वापस आ जाओ, आओ, ये मुश्किल काम नहीं है, मोहब्बत का दिल का सौदा है। आओ, और अब हम एक मंजर दिखाते हैं। यही नुस्खा चाहिए ना कि यहूदियों का सर कैसे झुका दें, किस तरह झुका दें, यहूदियों का सर कैसे झुका दें। तलवार चली अली की खैबर में, काट के फेंक दिया यहूदियों को अली ने, सर नहीं झुकाया, सर नहीं झुकाया, यहूदियों ने सर नहीं झुकाया, खैबर के बाद भी सर नहीं झुकाया। कुदरत ने तय किया था कि इस सरकश कौम के लिए मरियम भेजा था, जब तक मरियम का फख्र न जाए सर नहीं झुकेगा। हुक्म आ गया, यहूदी कह रहा है अरे फातिमा ज़हरा शादी में जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, जनाबे सैयदा की कहानी छोड़ दो, मुस्तनद नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और यहूदियों से जलील होते रहो, कहानी छोड़ दो और इसराइल से जलील होते रहो। हम क्यों छोड़ें? हमें नहीं जलील होना है, हमें यह मंजर देखना है। अवालिम ईरानियातुल्लाह की मुस्तनद किताब नहीं है, जो कहानी छपी मिल रही है उसमें यह जुमला नहीं है। मैंने जो छपवाई है कहानी उसमें यह जुमला है, और किताबी हवाले से दिया है, किताबी हवाले से दिया। यहूदी आया, उसने अली से कहा हम ये चाहते हैं बानुए दो आलम हमारी बेटी की शादी में आए। अली ने फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा ज़हरा ने कहा हम रसूलुल्लाह से पूछेंगे। रसूलुल्लाह आए, कहा आप क्या फरमाते हैं? कहाँ जाओ, नबी की इजाजत, अल्लाह की इजाजत। हाँ जाओ, जाओ। अब कहानी में एक जुमला है, चाहती थी यहूदी औरतें कि फातिमा को अपनी बस में बुला के जलील करें। ये जुमला आपने कैसे कहानी में बढ़ा दिया? अगर ये उनका आइडिया था तो रसूलुल्लाह ने कह कैसे दिया कि जाओ? बात समझने की है, बात को समझा करें। अपनी तरफ से जब आप इजाफा कोई कर देंगे, अपनी राय दे देंगे, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये होता है कि जब स्टेटस वाला, किसी कौम का सरदार, कोई बड़ा ओहदेदार, कोई मनसबदार अपनी बेटी की शादी करता है, कोशिश होती है शहर का हर मौजिज़ आदमी हमारे यहाँ आए ताकि हम दिखाएं हमारे ताल्लुकात किस किस से हैं, हमारी इज्जत बढ़ रही है। बड़ी बड़ी जगहों पे कार्ड भेजे जाते हैं, आप भी आइएगा, आप भी तशरीफ लाइएगा, जाके कहते हैं आइएगा जरूर देखिए, ताकि मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हो तो मेरी इज्जत बढ़े। वो सरदार था यहूदियों का, शादी थी बेटी की, उसे मालूम था कि पैगंबर की एक ही बेटी है, अगर कोई और वारिस होता तो वहां जाता। उसने चाहा मैं सरदार हूं, कौम में मेरी इज्जत होगी, अगर मुसलमानों के सरदार की बेटी हमारे यहाँ शादी में आएगी तो हमारा सर कौम में फख्र से बुलंद हो जाएगा। ये निगेटिव ही क्यों सोचते हैं? कुछ और पहलू से भी बात को देखा कीजिए। इसलिए रसूलुल्लाह ने कहा जाओ। फातिमा ने कहा मैं कैसे जाऊं? वही कोहना लिबास, वो तो हैं यहूदी दौलतमंद, उनकी औरतों ने बेहतरीन लिबास और जेवरात पहने होंगे। बस जिब्रील अमी आए,
जिब्रील अमी आए, कहा बाहर जुलूस है, नूर के नाके हैं जन्नत के, खादमाएं हैं, हूरें हैं, गिलमान हैं, आगे आगे चलेंगे, तरक्कू का गुल होगा, नकाबत होगी, बड़ी धूम से सवारी चलेगी। ये लिबास फाकरा है, ये जन्नत का लिबास है। हैरत न करो, जब बच्चों के लिए कपड़े आ सकते हैं तो माँ के लिए कपड़े, यह है जन्नत का लिबास, यह है जेवरात। आप तैयार हो जाएं और चलें। शहजादी तैयार हूं, भाई जन्नत का लिबास था, जन्नत के जेवरात थे, सवारी नूर की थी, हमारी नूर की थी। अगर दुनियावी सामान होता तो हैरत ना होती दुनिया को। कुछ ऐसा था कि हैरानी हुई। 5000 यहूदी औरतें इंतजार में थी इस्तकबाल के लिए। अब आलिम ने लिखा, जैसे ही ज़हरा की सवारी उतरी, 5000 यहूदी औरतें फातिमा के सामने सजदे में झुक गई। सजदे में क्या कहा मैंने? 70,000 अंबिया जिस कौम की सरकशी को खत्म नहीं कर सके, ज़हरा ने सर झुका दिया। यहूदियों के सर झुके, सर झुके। हमने चाहा कि फातिमा तुम जाओ, जैसे हमने मरियम को भेजा था, जैसे फिरौन पे आसिया को भेजा था। अब ये कौम सर नहीं उठा सकेगी तुम्हारे घराने के सामने। घराना छोड़ के चले यहूदियों से लड़ने, लड़ लो, बोलो जलील, फातिमा के बगैर यहूदी बस में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जो शिया हैं जो कहते हैं ये कहानी मुस्तनद नहीं है, मनाते रहे यौम कुद्स, फातिमा के बगैर यौम कुद्स नहीं है, नहीं है। फातिमा ज़हरा सर झुकवा दिया, सजदा किया फातिमा ज़हरा के सामने। तुम क्या समझते हो इस घराने को? एहतियात वाला घराना है, चूंकि जन्नत का लिबास था और बहार वहां की थी। कहां उन्होंने ऐसी खुशबू सूंघी थी और कहां ये जलवे देखे थे। सजदे में तो गिरना ही था। अनकरीब सदा आती कि रब को पहचान लिया। इससे पहले ही फातिमा ने पानी मंगा के वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। हम रब नहीं है। बीबी की दुआएं तुम्हारे सरों पे, शहजादी की चादर का साया कौम के सर पे, बख्शिश का सहारा खातून जन्नत। उन्हीं के लिए तो है कि जिस तरह 8वें इमाम की हदीस है, फरमाते हैं जिस तरह बाज परवाज करता है और बुलंदी से अपने दाने को देख लेता है और दाने को देख के उधर के दाने चुनता है, फरमाते हैं इमाम, इस तरह महशर के मैदान में फातिमा ज़हरा हुसैन के मातमदारों को यूं चुने। क्या तुम्हें पहचानती नहीं? जानती थी। खूब सुना तुमने मुझे। जियो और सलामत रहो। सजदे में झुका दिया, सजदे पे गिर गई। हैरानी क्या है? नमाज इसलिए पढ़ी कि अभी ये मरी हुई दुल्हन को हमें जिंदा करना है। कहीं ये ना समझ लें कि मौत और जिंदगी खुदा देता है, इसलिए सजदा करके बताया हमारा रब है कोई, हम उसी को मनवाने के लिए इस दुनिया में आए, हमें न मान लेना। ऐसे बेनियाज बंदे तो हो जिन्हें खुदाई मिल रही हो, खुदाई सामने हो और वो कहे नहीं चाहिए अरे रब तेरी खुशनुदी के लिए नमाज तेरी पढ़ती हूँ, रोजा तेरा रखती हूँ। दुनिया नमाज पढ़ती है, दुनिया रोजे रखती है हर साल। कभी आयत उतरी अल्लाह कह रहे हम तुम्हारे मशकूर हैं। ज़हरा ने रोजा रखा तो अल्लाह ने कहा शुक्रिया। ये
ये रोजा रखे तो अल्लाह कहता है शुक्रिया, ये नमाज पढ़े तो अल्लाह कहता है मैं मशकूर हूं कि तुमने खुदाई नहीं ली यहूदियों की जबान से, तुमने मुंतकिल कर दिया हमारा मनसब हमारी तरफ, हम ही अल्लाह हैं। जो मियाँ और बीवी दोनों के सामने हर वक्त सजी हुई तौहीद रखी है, एक कौम अली को खुदा मानने को तैयार, एक कौम सहरा को खुदा मानने के लिए तैयार, और ये कह रहे नहीं नहीं, तो वो बीबी क्या फदक जागीर समझ के लेने गई थी? नहीं, जुमला सुन लो, वो गई थी सरकश का सर झुकाने। एक जुमले के लिए पूरी तकरीर की।